इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी सूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी मूरत। मैं जब भी तुमको ध्याऊं मैं तेरी शरण ही पाऊं। हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर मैं मोक्ष महल में जाऊं। हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर मैं मोक्ष महल में जाऊं। गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। आज मैं आपको कुछ व्रत की महिमा बताऊंगी कि एक छोटा सा व्रत लेने से कितनी महिमा होती है। वैसे तो हमारी क्या सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। यानी कि हमारी आयु ऐसे ही बीती जाती है, जैसे हमारा सूर्य निकलता है और शाम को छिप जाता है, ऐसे ही हमारी आयु घटती जा रही है। जैसे कि हमें आरे से जैसे लकड़ी कटती है, ऐसे उसका बुरादा निकलता है, ऐसे ही हमारी सांसें कट रही हैं। इसलिए हमारे अपने जीवन का विचार करके, ये जीवन क्षणभंगुर है, जवानी क्षणभंगुर है और ये धन भी क्षणभंगुर है, इसलिए इसका विचार करके हमको जीवन में एक ना एक व्रत जरूर ले लेना चाहिए आजीवन के लिए। तो उसकी व्रत की महिमा मैं बताऊंगी। एक बार राजा श्रेणिक राजगृही नगरी में रहते थे। तो महावीर भगवान का समोशरण विपुलाचल पर्वत पर 16 बार गया था। कितनी बार गया था? 16 बार गया था। तो वहाँ पर श्रेणिक जाते हैं तो वहाँ पे उनका धर्मोपदेश सुनते हैं। तो गौतम गणधर से धर्मोपदेश सुनकर कहते हैं कि मेरा कोई पूर्व भव का बताइए, मैं पहले पूर्व भव में कौन था। कौन पूछ रहे हैं? राजा श्रेणिक गौतम गणधर से। तो वो बताते हैं उनकी कि तुम 2 भव पहले एक भील राजा थे और इससे पहले भव में तुम 2 भव पहले तुम एक भील राजा थे और तुम एक देव की पर्याय भी ली थी आपने, और तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का त्याग करता हूँ। तो और प्रतिज्ञा के फलस्वरूप ही तुम श्रेणिक राजा बने हो, जो तुमने मांस का त्याग किया था।
कुछ लोगों की दुविधा ये है कि क्या खाएं, और कुछ लोगों के पास इतनी सुविधा है कि क्या खाएं। समझे बात को? किसी के पास में ये दुविधा है कि उसको खाने के लिए नहीं है कि मैं क्या खाऊं, और किसी लोगों के पास में इतनी सारी सुविधा है कि उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या खाऊं, और दोनों भूखे रह जाते हैं कि दोनों सोच रहे हैं। जिसके पास नहीं है वह भी सोच रहा है, और जिसके पास में बहुत कुछ है वह भी सोच रहा है, और भोजन का टाइम निकल जाता है। लेकिन जिसके पास में नहीं है वह सोच रहा है, तो समझ के चलना कि उसको आगे जाके खाने का चांस मिल सकता है आने के बाद। लेकिन जिसके पास में है और वह नहीं खा पा रहा है, तो उसको आगे जाके चांस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम और आप देखते हैं कि 2-2, 500, 2-2 हजार लोगों को भोजन कराते हैं, लेकिन उनकी जब थाली आती है तो उनकी थाली में सादा भोजन होता है, खिचड़ी, दलिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ है लेकिन उसके दांत में ताकत नहीं है। कहती ना कि जुबान में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है, तो खाए क्या? खाए क्या? लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो रही है कि आदमी की तृष्णा उस समय बढ़ती है जब वो पचा नहीं सकता। क्योंकि जब पचाने की उम्र थी ना, तो उसमें क्या कर रहा था? वह कमा रहा था, गवा रहा था, शरीर को गवा रहा था। ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप कमा रहे हो ना, उसका आनंद दिन में एक बार जरूर लो। कैसे लीजिए? कि परिवार के लिए कमा रहे हो, परिवार के साथ के लिए कमा रहे हो, घर परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में एक बार परिवार के साथ बैठकर खाओ तो। बोले खाने का टाइम नहीं है तो कमा क्यों रहे हो? वह परिवार पुण्यशाली होता है जहां पर कम से कम दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार पूरा परिवार बैठकर एक टेबल के साथ में भोजन करता है। उस परिवार की पुण्य की महिमा अलग है। लेकिन आज माँ जब मंदिर आती, जब बेटा चद्र तान के सो रहा है, माँ जब मंदिर से जाएगी जब तक बेटा ऑफिस जा चुका है, ऑफिस से बेटा जब लौट कर आएगा माँ रात को खाती नहीं, तो क्या हो गया? मैचिंग हो ही नहीं पा रही। किसी लिए? क्यों? जिनागम क्या कह रहा है? जैन धर्म आपको क्या शिक्षा दे रहा है? मानवता का पाठ क्या करा रहे हैं? वह सब यही कह रहे हैं कि आप कम से कम कुछ समय अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए भी तो निकालो। नहीं तो बाद में क्या होगा? एक समय के बाद में आदमी कैसा हो जाएगा? आदमी एक समय के बाद में आदमी के हाथ कैसे होते पता आपको? एक समय के बाद में आदमी के हाथ हो जाते हैं अगरबत्ती। क्या हो जाते हैं? एक समय के बाद में आदमी के हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। क्या? हाथ क्या हो जाते हैं? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक, पेट संदूक और मुंह बंदूक। क्या है? एक समय के बाद में हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, पेट संदूक, मुंह बंदूक, आंख दूरबीन। आंख दूरबीन। क्या होता है? एक समय के बाद में आदमी के हाथ अगरबत्ती जब चलता भी ना, तो सही रहे, किसी के साथ हमारा भी होगा, सबका होगा। एक समय के बाद जब बुढ़ापा आएगा तो आदमी अगर चलता है ना, अगरबत्ती नहीं होती, होती नहीं अगरबत्ती, तो ऐसे उसको बेचारे को चलने में दिक्कत है, कोई पकड़ पकड़ के चला रहा है। पैर मोमबत्ती, कि जैसे मोमबत्ती जलती ना, ऐसे पैर लड़खड़ा रहे। पेट संदूक, संदूक समझते हो? संदूक में कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, सब आ जाता है। तो ऐसे पेट में खा नहीं सकता है, लेकिन तृष्णा बहुत है। और मुंह बंदूक, AK-47 भी फेल है, धनाधन बोलेगा, धनाधन बोलेगा, धनाधन बोलेगा। एक उम्र के बाद में, और हम लोग भी समझ जाते हैं कि उम्र वाला हो गया है। वैसे तो पहले कहावत थी कि आदमी 60 के बाद, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक समय था कि आदमी 60 के बाद में सटिया जाता है, लेकिन आज तो 20 साल में सटिया रहा है।
एक जमाना था, कहावत थी कि 60 साल के भी आदमी का स्क्रू ढीला होना चालू होता है, लेकिन आज इंसान का स्क्रू ढीला तो 5 साल की उम्र से चालू हो जाता है और 100 साल तक ढीला ही ढीला चल रहा है। तो क्या है, पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती, पेट संदूक, मुंह बंदूक और आंख दूरबीन। अब आप लोग दूरबीन कैसे? आंख की रोशनी कम होती है, चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे चश्मा, और दूरबीन दिखती है। और दूरबीन में दो तरह से दिखता है, जब सीधी लगाओ तो दूर की चीज पास आती है, और उल्टी कर दो तो पास की चीज दूर जाती है। उसकी थाली सामने है ना, उल्टा चश्मा लगा लेता है तो थाली उसको दूर लगती है। तो जीवन में हमारे पेट, हमारी मुंह ऐसी हो, उसके पहले अपनी चेतना को जगा लेना। तुम्हारी चिता जले उसके पहले अपनी चेतनता को जगाने का प्रयास करना, नहीं तो चिता तो सभी की जलने वाली है। चिता तो सभी की जलने वाली है। और जब कहते ना, जब तेरी अर्थी उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त के, जब तेरी अर्थी उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त के। आप शादी में मुहूर्त निकालते हो, बच्चे के जन्म के समय मुहूर्त निकलता है, लेकिन अर्थी का मुहूर्त किसने निकाला? बड़े बड़े जोशी, कुंडलीबाज, एस्ट्रोलॉजर हो गए, एक दो यहां पे भी होंगे, बड़े बड़े जोशी कुंडली वाले हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने अपने घर का वास्तु सही नहीं कर पाए। आज तक उनके घर के सिस्टम सही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंसान दूसरों को देता है, खुद पे अप्लाई नहीं करता। और संत जो होते हैं, पहले ज्ञान लेते हैं, फिर आचरण पैदा करते हैं, उसके बाद आप तक लाते हैं। इसलिए उनकी बातों को लोग सुनते हैं और जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। तो आप निश्चित रूप से कहते ना, अरमान वर्षों का और जीवन नहीं है पल का। अपना जीवन जो है पल का भी नहीं, क्षण का भी नहीं, भरोसा नहीं किसी कब क्या हो जाए। यहां पर जो साथ में बैठा है ना, पता चले कल उसको फोटो में देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमेशा जब साथ में हो तो उस समय प्रेम का अनुभव करो। प्रेम दो और प्रेम लो। ये खुश हो गए बाबा जी। क्या कहा? प्रेम दो और प्रेम लो। जीवन में क्या है? और कुछ नहीं है। देने को है तो प्रेम, और रिसीव करने को भी है तो प्रेम। आज मुझे बताइए, आप चाहते हो कोई आपको फोन पे उल्टी सीधी बात करे? आप चाहते हो आपको कोई भला बुरा कहे? तो हमेशा जैसा दोगे वैसा रिसीव करोगे। टेनिस की बॉल देखी आपने? टेनिस की बॉल, उसको यदि आप जोर से दीवार पर फेंक के मारो तो क्या होगा? उतनी तेज से कि डबल तेज से? डबल तेज से वापस आती है। कि यदि एक तरफ से आपने एक मिठाई का टुकड़ा भेजा तो सामने से लड्डू, पेड़े, इमरती, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या होते, सारे के सारे लौट के आएंगे। और यदि आपने किसी को गाली गलौज करके भेजा तो आपने गाली भेजी, वहां से गोली चलेगी दनादन। इसलिए हमेशा अच्छा कहिए। गुरुदेव कहते हैं, किसी की गलती पे भी उसको सबके सामने टोकोगे और नाटक करेगा। किसी की गलती को सबके सामने टोकोगे और वह नाटक करेगा। यदि करना है तो या तो गुरु को अधिकार है या उस घर में पापा को अधिकार है। यदि मान लो दो भाई हैं, छोटा भाई बड़े को गलती निकाले, बड़ा भाई छोटे को गलती निकाले, तो क्या होगा? झगड़ा पैदा हो जाएगा। लेकिन पिताजी बोलेंगे तो क्या? झगड़ा नहीं होगा। गुरु बोलेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आज इस समय मंदिर में समाज के लोग एक महिला से और एक पुरुष से परेशान है। करमपुरा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समाज की बात बता रहा हूं। ये तो आप सब लोग देख रहे हैं कि कौन सी महिला कौन सा पुरुष है। इस समय पूरे भारत देश के मंदिरों के लोग एक महिला से और एक पुरुष से परेशान हैं, पूरे भारत में। और उस आदमी का नाम है टोकचंद। क्या नाम है? उसका नाम है टोकचंद्र और महिला का नाम है रोकीबाई। क्या नाम है? रोकीबाई। क्या है? पुरुष का नाम है टोकचंद। कि क्या करेगा? जैसे ही कुछ करोगे अरे ऐसा नहीं करना, ऐसी धोती मत पहनना, ऐसे भगवान मत करना, वो टोकचंद है। और महिला का नाम है रोकीचंद, रोकीबाई। क्या रोकी? आप अरे ऐसे मत चलाओ, ऐसे चलाओ। अरे भाई आप उसको आने दो ना। आज कई लोग मंदिर इसलिए आना बंद कर देते हैं कि वो आ रहे हैं और लोग उनको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो? आज इंसान गलती करते करते आ रहा है, कल वो एक गलती छोड़कर भी आएगा। समझाने का तरीका है। और यदि बोलना भी है तो साइड में लेके बताइए। एक बार
गणेशपुर एक ग्राम है टिकट नगर के पास यूपी में। संघ वहां पर गया तो गुरुदेव के संग में थे हम। दीक्षा को हमारे 4-5 महीने हुए थे, 6 महीने हुए हो सकता है। आज से समझ लो 26 साल पुरानी बात है। तो कद काठी भी दूसरी थी। आचार्य के पास खड़े होकर हाल लेता था। एक महिला आई, उसने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आचार्य को आहार दिया। खाती पीती घर की महिला थी और जैसे ही आचार्य को आहार देकर जल्दबाजी में मुड़ी, उसका धक्का मुझे लगा और मैं अपने स्थान पे घूम गया। उसका धक्का मुझे लगा और मैं अपने स्थान पे घूम गया। अब मैंने मन में सोचा कि आहार लूं कि अंतराय करूं। कहने वो तो मुझे अंतराय करनी, तो हास्य की बात बता रहा हूं कि आदमी इतनी जल्दी में भी होता है कई लोग कि उसको ये पता नहीं कि पीछे महाराज हैं, पीछे माता जी, वो तो खड़ा है और धक्का महाराज को लग रहा है, धक्का इस समय। ऐसे लोगों को भी आप क्या करिए, समझाइए। हमने उस समय कुछ हल्ला गुल्ला नहीं किया, उसको गुरुदेव ने साइड से जाके समझाया। जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, उसको समझाने से वो सुधर सकती है। लेकिन गलती करने वाले को आप उधर टोकना चालू कर दो, वो पता नहीं क्या कर जाए। यदि चौके में कोई व्यक्ति आ जाए और वह शुद्धि सही नहीं बोल पा रहा, कोई बात नहीं, होता है, अनुमन यहाँ होता ही रहता है, तो जिसको शुद्धि सही बोलना आती है उसको बताने का प्रयास करें। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, शुद्धि बोलना ही नहीं आती, उसका मोरल डाउन कर दिया आपने। आप उसको बढ़ाइए, उसको मौका दीजिए कि भाई करो बात नहीं, हम तो रोज देते हैं, आज तुम दो। उसको आप इतना कॉन्फिडेंस में ला दीजिए कि अगली बार जब कोई चौमासा हो, अगली बार कोई माताजी महाराज जी आए, तो आज आपकी लिस्ट में 20 लोग के नाम हैं, अगली बार आपकी लिस्ट में 60 लोगों के नाम हो कि ये लोग चतुर्मास में सीख गए, इनको हमने सिखा दिया। ये ध्यान रखिए। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।